चलिए देखिए, कल हम लोग पढ़ा था कार्यपत्रक 35, और कार्यपत्रक 35 में हम लोग देखा था का कार्यपत्रक 35 में हम लोग देखा था 1 से 100 तक अभाज्य संख्या निकालना। अब देखिए 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या था, होमवर्क था ये आप लोग का, तो पहले हम लोग चेक कर लें कि होमवर्क कौन कौन बनाया और कौन। चलिए सब निकाल के चेक कीजिएगा, मिलाइए किसका किसका सही है। 1 से लेके 100 तक मैंने देखिए टोटल 25 संख्या है अभाज्य संख्या, वो है 2। देखिए 2 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 61 67 71 73 79 83 97। गिनिए कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दो ठो और कहाँ पे घटा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 53, हाँ 59 छूटा हुआ, 59, फिर 61 67 71 73 79, फिर 83 और 89, ये वही छूट रहा था। ठीक है 25 गो, देखिए कौन कौन, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 भी यहीं पे लिख दिया है ना। 59 61 63 71 71 73 63 नहीं था 67 था, 71 73 79 83 89 97। 25 हुआ, कितना है टोटल, देखिए 25 टोटल अभाज्य संख्या। ठीक है, हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया है गुणज तथा गुणनखंड ने, गुणज तथा गुणनखंड। अब देखिए पहले कल स्टार्ट किया था, उसमें हम भाज्य अभाज्य पढ़ा था। बताइए भाज्य संख्या किसको कहा जाए, एक से कटे, खुद से कटे, किसी और से भी कटे तो भाज्य संख्या, और एक से और खुद से जो कटेगा वो अभाज्य संख्या। कल पढ़ चुके थे हम लोग। अब आज आगे देखना है, आगे देखिए कार्यपत्रक 36 है। कार्यपत्रक कितना, 36। कार्यपत्रक 36, कार्यपत्रक 36 है, और बोला जा रहा है क्या निकालना है। देखिए कार्यपत्रक 36 है, कह रहा संख्याएं जिनमें पूरा पूरा भाग लगता है, संख्याएं जिनसे पूरा पूरा भाग लगता है। देखिए यहां पर लिखना है संख्या, और यहां पर लिखना है जिनसे पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक है, जिनसे पूरा पूरा भाग लगता है। याद रखिएगा एक को छोड़ के लेना है, एक को काउंट नहीं करना है, एक को छोड़ देना है। संख्या देखिए कौन सी है, क्या क्या संख्या बताइए, 45 16 64 90
बताइए, है ना बुक में दिया हुआ? बताइए क्या कहा है? 45, 16, 64, 90 और 24, 48, 15, 12, 36, 36, 12, 12 के बाद कितना है? 36। देखिए इतना ही का सिर्फ देखिए, बाकी का बन जाएगा। देखिए अब बताइए 45 किस किस से कटेगा? 45 सबसे पहले कटेगा, एक से कटता, लेकिन एक लिखना ना है, एक से तो सब कटे हैं। 3 से कटेगा। अब कितना से कटेगा? 3 से। ठीक, फिर उसके बाद 5 से कटेगा। देखिए 15 दिया 45 में ना, 5 में 45। फिर 9 से कटेगा और 15 से कटेगा, फिर 45 से कटेगा। ठीक है, अब आगे देखिए 16 बताइए, 2 से कटेगा 8 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में कटता, 8 से कटेगा 2 बार में, 16 से कटेगा। 64 बताइए, 2 से कटेगा 32 बार में कट जाता है, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 32 से कटेगा और 64 से कटेगा। 90 बताइए, 90 2 से ना कटेगा, 5 से कटेगा 18 25 90। और बताइए 9 से ना कटेगा, 9 से, 3 से भी तो कटेगा ना, 3 से कटेगा 30 या 90। रुक जाइए, आप बक्की में आप लोगों से नहीं बोलिए। 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा 30 बार में। ठीक है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर उसके बाद ही कटेगा आपको 5 से, फिर कट रहा है 6 से, 6 से कट रहा है ना। फिर उसके बाद देखिए 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से भी तो कटेगा, 15 6 के 90 कटेगा ना, 15 6 के 90। फिर 30 या 90 भी तो होगा, 30 या 90। फिर 45 दूनी भी तो 90 होगा, और फिर 90 कम 90। 9 दहा के 90, 90 का कर रहे हैं, 75 का नहीं है, 90 का है। 75 को देखिए, 75 कितना से कटेगा? 3 से कटेगा, 25 या 75, 15 25 75, 18 से भी कटेगा। अब देखिए 75 जो 3 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 15 25 75, 5 से कटेगा ना। और उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 6 से ना कटेगा, 7 से ना कटेगा, 8 से भी ना कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से भी ना कटेगा। अब कितना से कटेगा बताइए? 15 से कटेगा, 15 पचे 75, 25 से भी तो कटेगा, है ना। फिर 75 से कटेगा। अब आगे देखिए इसको 24 को, 24 2 से कटेगा, 4 3 से कटेगा, 3 8 24, 4 छके 24, 6 चौके 24, 8 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। 48 बताइए, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 16 3 48, 4 से कटेगा, 12 चौके 48, 6 से कटेगा 6 8 48, 8 से कटेगा 8 6 48, 12 से कटेगा 12 चौके 48, 16 से कटेगा 16 3 48, और बताइए 24 से कटेगा, 24 दिन 48, और खुद 48 से कटेगा 48। 15 देखिए, 15 किससे कटेगा? 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। 12 बताइए, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। और आगे संख्या इधर लेना है। संख्या जिससे कटेगा, चलिए बताइए। 36, 18,
बताइए 36 किससे किससे कटेगा? चलिए बताइए 36 किस किस से कटेगा? 2 से कटेगा। एक ही संख्या बोलना है। 2 से कितना बार में कटेगा? 18 में। 3 किससे कटेगा? 3 से। फिर 4 से कटेगा। 4 नमा 36। 4 से कटेगा। 6 से कटेगा। 9 से कटेगा। 12 से कटेगा। 12 से 36 होगा ना। 18 दूनी 36 और 36 से कम। बताइए 18 किस किस से कटेगा? 2 से कटेगा। शुरू से बोलना है। शुरू से आपको पता करना है, यानी 2 3 ऐसे करके चलना ही ना कि डायरेक्ट बोल रहे हैं 18 है तो डायरेक्ट बोल रहे हैं 9 से। 18 है तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 18 से कटेगा। शुरू से ना आप चलिएगा। बताइए 18 2 से कटेगा। 3 से 6 से 9 से 18 से। 25 बताइए किस किस से कटेगा? 5 से और 25 से। 35 बताइए 5 से और 7 से और फिर कितना से? 35 से। 40 बताइए 2 से 4 से। देख 10 से कटेगा। 2 से ना कटेगा। 4 से ना कटेगा। 5 से ना कटेगा। तो डायरेक्ट तो बोल रहे हैं 10। 2 4 से भी तो कट रहा है। 2 से कटेगा। 4 से कटेगा और 5 से 8 से ना कटेगा। 10 से कटेगा और बताइए 20 से कटेगा। 40 से कटेगा। ये जो कट रहा है ना, जो कट रहा है एक बोल जाए अपवर्त। कौन बोल जाए? अपवर्त। कौन बोल जाएगा? अपवर्त। क्या बोला जाएगा? अपवर्तक। कौन बोलेंगे हम? अपवर्तक। तो 45 का कितना अपवर्तक है? देखिए 45 का 3 5 9 15 45 सब अपवर्तक है। यानी जो इतना देखने नहीं सारा 45 का अपवर्तक कह गया। 16 का अपवर्तक कितना है? 2 4 8 16। 64 का अपवर्तक 2 4 8 16 32 64। 90 का इतना अपवर्तक है। 75 का इशारा अपवर्तक है। मतलब जो जिससे कटे ना उसको कौन सी कहा जाए? अपवर्तक। क्या बोल जाएगा? अपवर्तक। तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं अपवर्तक है। 45 का अपवर्तक है। मतलब कौन सी हुआ कि 45 इसके पहाड़ा में 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 आ गया। ठीक है, अपवर्तक है। कौन सी है? अपवर्तक। आप सुनिए गौर से जो बात बता रहे हैं। समान अपवर्तक को बोल जाए समापवर्तक। समान अपवर्तक। समान अपवर्तक। समान अपवर्तक। समान अपवर्तक मतलब इसको कहा जाए कौन जी? समापवर्तक। समापवर्तक। समापवर्तक को इंग्लिश में कहा जाए एचसीएफ। समापवर्तक को कहा जाए एचसीएफ। समापवर्तक को इंग्लिश में कहा गया हम लोग एचसीएफ। समान अपवर्तक के मतलब हुआ जैसे देखिए सबसे बड़ा समान अपवर्तक के मतलब समान अपवर्तक, और जो सबसे बड़ा समान अपवर्तक रहेगा ना वही को बोल जाएगा समापवर्तक यानी एचसीएफ, सबसे बड़े वाले को। अब बताइए 45 है, मान लीजिए 45 और 36 है तो 45 का ये भी अपवर्तक है। 3 3 दोनों में है ना। दोनों में 5 5 है क्या? 5 है। दोनों में कितना है? 9 9 दोनों में 15 इसके में उसके में ना है। 45 इसके में उसके में ना है। तो इसका सबसे बड़ा अपवर्तक अगर पूछा जाए 45 और 36 का तो सबसे बड़ा अपवर्तक कौन बना? 9। कौन बना? सबसे बड़ा अपवर्तक। समापवर्तक के मतलब दोनों में समान पाया जाए है ना, और समापवर्तक के मतलब जो है समान अपवर्तक यानी दोनों में जो पाया जाएगा ना समान का मतलब बराबर, दोनों में अपवर्तक जो पाया जाएगा उसको कहेंगे कौन सी हम? समान अपवर्तक। और समान अपवर्तक में भी जो सबसे बड़ा होगा उसको बोल जाएगा महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे हम? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल कि समापवर्तक कैसे निकालेंगे। ठीक है, समापवर्तक के मतलब जो वर्तक के मतलब जो है जिस जिससे कट रहा है उसको कहेंगे हम वर्तक। जिस जिससे कट रहा है उसको क्या कहेंगे हम? वर्तक कहेंगे। और समान मतलब दोनों में जो सब में जो पाया जा रहा है ना उस वर्तक को कहेंगे समान वर्तक। और समान अपवर्तक को ही बोला जाए कौन सी? एक लाइन में समापवर्तक।
और समापवर्तक सबसे बड़ा समापवर्तक अगर हो जाएगा तो उसका नाम पड़ेगा कौन जी, HCF। सबसे बड़ा समापवर्तक रहेगा तो कौन जी कहेंगे हम, महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में कहा जाए HCF। ठीक है, समझ में आया अपवर्तक किसको कहा जाए। चलिए वो आंसर दीजिए तब तो बताइए 27 का अपवर्तक का होगा। 27 का अपवर्तक 3 9 27 और कहा और किसी 27। ठीक है, ये आपका हुआ। अब आपको क्या करना है ना कि कुछ होमवर्क है HW। अब HW आपको क्या करना है कि तो अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या, इसका तो अपवर्तक एक और खुद होगा, इस सब का अपवर्तक कौन सी होगा, एक और खुद होगा। बाकी इसके बाद कौन सी बचा, बाकी इसके बाद जो संख्या बची है सबका सब कौन सी, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का तो अपवर्तक होगा। तो आपका आज होमवर्क है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का आप कौन सी निकाल के लाइएगा, अपवर्तक का निकाल के लाइएगा, अपवर्तक निकाल के लेके आइएगा। 1 से लेके 100 तक HWAM, 1 से लेके 100 तक की संख्या का अपवर्तक निकाल के लाना, निकल जाएगा ना, निकाल के लाइएगा, देखें कल कितना किसका सही होगा। 1 से लेके 100 तक सबका निकालना है, भाज्य अभाज्य सबका। ठीक है, 1 से लेके 100 तक हर एक लाइन में, एक लाइन में ऐसे, एक लाइन में। ठीक है, डेली